ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश करते समय नाम क्या होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय दिहांग नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किन 3 देशों से होकर गुजरती है? तो चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा किस नदी के साथ मिलकर बनता है? तो गंगा नदी के साथ मिलकर बनता है ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा नदी के साथ में। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी कुल कितनी लंबाई है? तो 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज मैं जितने भी प्रश्न लेकर के आया हूँ भारत के प्रमुख नदियों से मिलते जुलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध द्वीप कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित द्वीप माजुली है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माजुली नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है माजुली द्वीप। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है, असम राज्य में। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जमुना के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी किस महासागर से गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी से गिरती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, बंगाल की खाड़ी से। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो प्रमुख सहायक नदी सुबनसिरी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो असम राज्य में प्रसिद्ध है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन सा है? तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का जल प्रवाह किस राज्य से सबसे चौड़ा है? तो असम राज्य में सबसे चौड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का संगम गंगा से कहाँ होती है? तो बांग्लादेश में होती है ब्रह्मपुत्र नदी का गंगा से संगम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रमुख पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु ब्रह्मपुत्र नदी का प्रमुख सेतु है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह भारत में किस दिशा में बहती है? तो भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो कामाख्या मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी का उद्गम होता है। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जो कि लगभग 2500 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2525 किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है, जहाँ से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम
देवप्रयाग में होता है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 राज्य से। तो राज्य हो जाएगा हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है गंगा नदी। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पद्मा के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेघना कहते हैं। बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाई जाती है? तो सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, गंगा की सबसे सहायक नदी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है जो गंगा से आकर मिलती है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है जो गंगा से आकर मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आइए इनमें हम लोग जाने हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सबसे बड़ा शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 2008 ईस्वी में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, गंगा नदी में पाया जाने वाला कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो गंगा डॉल्फिन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध टेहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भागीरथी नदी पर। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर में प्रवेश करती है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गंगा नदी पर बने फरक्का बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बने रहेगा वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गंगा की वह सहायक नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो दक्षिण की से उत्तर की ओर बहने वाली गंगा की सहायक नदी सोन नदी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोन नदी। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है? तो रुद्रप्रयाग कहा जाता है मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, गंगा नदी मैदनी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हरिद्वार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नामुमी गंगे परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? नामुमी गंगे परियोजना की शुरुआत जून 2014 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2014 ईस्वी में। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो यमुना नदी गंगा में प्रयागराज में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रयागराज में। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2
धाराओं में बट जाती है, एक हुगली और दूसरी नदी कौन सी है? तो भागीरथी नदी है दूसरी नदी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भागीरथी नदी। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम में पर कौन सा प्रसिद्ध बांध स्थित है? तो टिहरी बांध स्थित है भागीरथी और बिलानना नदी के तट पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे प्रसिद्ध शहर माना जाता है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, गंगा नदी भारत के बाद किस देश में जाती है? तो बांग्लादेश में जाती है भारत के अलावा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का पौराणिक नाम क्या है? तो भागीरथी, जानवी, मैदाकिनी गंगा नदी का पौराणिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गंगा नदी का संगम किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है गंगा नदी का संगम। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गंगा एक्शन प्लान AGAP किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1985 ईस्वी में शुरू किया गया था GAP को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, गंगा नदी कहाँ जाकर समाप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है गंगा नदी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आइए आज हम लोग इनमें जानेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमायुंग डोंग हिमनद से होती है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चेमायुंग डोंग से। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में त्सांगपो नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा,